हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुजी नेक्स्ट एग्जाम। तो हर रोज की तरह आज भी आपके सामने है टॉप 50 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी और यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, आरआरबी, बीडीओ, बिहार पुलिस इत्यादि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो जाते हैं ये सब क्वेश्चन, क्योंकि ये लूसेंट के क्वेश्चन है। तो सभी एग्जामों में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि इस पर बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपके सामने रहेगा और आपको परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी यह वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास जी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, उड़ीसा यानी उड़ीसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उड़ीसी उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा बांध सतलुज नदी पे, जो कि पंजाब में है, वहाँ पे बनाया गया है। इसे भाखड़ा नांगल बांध परियोजना भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को गिराया था अमेरिका ने, और इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पे भी एक परमाणु बम गिरा था। वो भी अमेरिका ही गिराया था। दोनों दिन, 6 अगस्त और 9 अगस्त को, 2 दिन 2 बम गिराया था अमेरिका ने। और 6 अगस्त को गिराने वाला बम था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय जो बम का नाम है, 6 अगस्त को वही गिराया गया था। और 9 अगस्त को फैटमैन गिराया गया था। ठीक है, तो 6 अगस्त को लिटिल बॉय, 9 अगस्त को फैटमैन गिराया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन डालता है? तो संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य डालते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव की दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है, जो कि ऊपर से नीचे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने की थी। तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या की थी गांधी जी की। और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा अनाज चावल खाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? दिलवाड़ा का मंदिर जो राजस्थान में है वो जैन धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 13वां है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध महानदी पे बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। और दिल्ली में लाल किला और आगरा में ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने ही बनाया था। यानी ताजमहल, लाल किला और दिल्ली का जामा मस्जिद किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां है, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार अशोक चक्र है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो बौद्ध धर्म में पहला प्रवचन सारनाथ में जो दिया गया था वो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
18 वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, थल सेना 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, 1526, 1556, 1761 ईस्वी के तीनों ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो ये तीनों युद्ध जो कि पानीपत के युद्ध कहलाते हैं, तो पानीपत हरियाणा में हुए थे। तो तीनों युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1526, 56, 1761, जो कि पानीपत के तीनों युद्ध हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो भारत के पश्चिमी तट पे अरब सागर है। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में ही गिरती है। ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसको, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो किंडरगार्टन पद्धति फ्रोबेल की है। ठीक है, तो फ्रोबेल ने किंडरगार्टन पद्धति दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 ईस्वी में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो तानसेन अकबर के दरबार में संगीतज्ञ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो बैरम खान 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 27, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं। ठीक है, क्या सितार बजाते हैं पंडित रविशंकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां है, पेनाल्टी कार्नर का संबंध किस खेल से है? तो पेनाल्टी कार्नर का संबंध हॉकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो उत्तरी भारत में सर्दियों का वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ है, यानी पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी भारत में सर्दियों के समय में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां, देवघर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो देवघर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट किससे है? देवघर ट्रॉफी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूस की मुद्रा रूबल है। रूबल किसकी मुद्रा? रूस की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथन था। लोथन क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह था, जो कि गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। और 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर जी थे। ठीक है, और 23वें कौन थे? उसके 24वें के एक पहले 23वें पार्श्वनाथ थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ता है। तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अब जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, और मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, कितना? 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था, और 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई थी किसकी? गौतम बुद्ध की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कटक किस नदी पर बसा है? तो कटक महानदी पर बसा है। ठीक है, किस नदी पे? महानदी पे है कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं। 2 अक्षर बाइनरी भाषा में होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 क्वेश्चन है कि LAN का विस्तार क्या होगा? तो LAN का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, क्या? LAN लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? तो गोवा पुर्तगाली शासन से सन 1961 ईस्वी में आज़ाद हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, बक्सर का युद्ध कब हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अधिकार हो गया? तो कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1973 ईस्वी में लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? तो कैद करके वर्मा म्यांमार में भेजा गया था 1857 की क्रांति के बाद। किसको? बहादुर शाह जफर को, जो कि मुगल बादशाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। तो इसी उपलक्ष्य में प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, यानी भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। कब? 9 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आलम आरा थी, ठीक है। 47 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें नंबर पे है पूरे विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। क्या? 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय झंडे के रूप में 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को तिरंगे झंडे को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 51वां क्वेश्चन है, जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो जनगण मन को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को घोषित किया गया था राष्ट्रगान, यानी संविधान लागू होने के 2 दिन पहले ही जनगण मन घोषित कर दिया गया था। संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? खुदा बख्श पुस्तकालय पटना बिहार में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो 1784 में कोलकाता में किसने की? विलियम जोन्स ने की थी कि क्या? तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण सन 1969 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो मौलिक अधिकार 86वां संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता का फर्ज होगा कि वो शिक्षा दिलाएं, यानी माता पिता का फर्ज होगा कि वो बच्चों को शिक्षा दिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56वां क्वेश्चन है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है, और यही 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है तो क्या हो जाती है? मकर रेखा हो जाती है। क्या? मकर रेखा हो जाती है दक्षिणी अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 7 दिसंबर को मनाया जाता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। तो स्टूडेंट, यह वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।